हे हाय गाइस, दिस विशाल एंड यू आर वाचिंग हैकशाला। आज हम लोग देखेंगे ओईसीपी के बारे में। कुछ नोट्स हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे। सो नोट्स देने से पहले जो नोट्स जिन्होंने बनाए हैं उनका नाम है सन्यम चावला। प्रोनाउंसिएशन आई एम रियली सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। एक दूसरा जो है जिसने कंट्रीब्यूट किया है उनका नाम है जुनैद। यू कैन गो हियर एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड प्रोफाइल और ट्विटर की प्रोफाइल, वहाँ पे जाके उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो ओईसीपी प्रिपरेशंस के बारे में जितना भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना इनफ है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। बट लाइक ये जब आप लोग प्रिपरेशन ये जो नोट्स आप यूज़ करते हो एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट नंबर्स क्या होता है, एचटीटीपी पोर्ट क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, एसएसएस एसएमबी सर्विसेज क्या होती है और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर जो सिंटेक्स लिए, यहाँ पर जो कमांड्स लिखे हैं उनका प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर शेल क्या होता है ये अभी को पता नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर इंटरैक्टिव शेल, फुल इंटरैक्टिव शेल क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। फाइल ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कितने सारे यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ करने हैं दैट इज शुड नो। विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है ज़रूरी है। ओके, तो विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन पता है तो आप लोग को, हाँ यहाँ पे विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए अलग अलग कंसेप्ट लिखे हैं। यहाँ पे टॉपिक है, उस टॉपिक को पिक करके वहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, तो पहले तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर होना, थ्योरेटिकली क्लियर होना ज़रूरी है, फिर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, एंड मैपिंग या इन्यूमरेशन, स्कैनिंग है, एंड मैप है, इन्यूमरेशन टॉपिक है। स्कैनिंग में हम लोग देखेंगे नेटवर्क के ऊपर या वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। वेब को हम लोग स्कैन करना है तो मोस्ट ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं गोबस्टर का। तो गोबस्टर की यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कमांड दी है, जितने भी हम लोग कमांड देखेंगे अलग अलग कमांड्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। राइट, तो निक्टो का भी यूज़ किया है, कर्ल का भी यूज़ किया है, डर सर्च का भी यूज़ किया है, साथ में डब्ल्यूफर्स्ट भी है। तो CMS अलग अलग CMS है, तो CMS मैप का यूज़ है, ड्रिपल स्कैन है, WP वर्डप्रेस के लिए हम लोग WP स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं, WP स्कैन है। पोर्ट नॉकिंग के बारे में यहाँ पर दिया है। राइट, तो वर्ड लिस्ट भी है यहाँ पर, अलग अलग वर्ड लिस्ट। तो गोबस्टर है या कुछ और है तो उसको हम लोग अलग अलग स्टडी कैसे कर सकते हैं डीपली यहाँ पे अभी बताया है। स्पेसिफिकली हमें WFuzz के बारे में देखना है तो WFuzz के भी यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो WFuzz के बारे में हमें यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। HCQ यूज़ किया जाता है, HLQ यूज़ किया जाता है, H फॉर हाइट क्यू करना है। WFuzz के बारे में हमें मैन्युअली सर्च करना है तो यू कैन सर्च ओवर द गूगल एंड फाइंड द WFuzz के बारे में सर्च कर सकते हैं। राइट, एंड मैपिंग TCP है, UDP है, स्टिल स्कैन है, फुल स्कैन है। एंड मैपिंग के बारे में हम लोग देख सकते हैं। पोर्ट नॉकिंग को पता है, व्हाट इज पोर्ट नॉकिंग। तो पोर्ट नॉकिंग के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो पोर्ट नॉकिंग के बारे में हम लोग को ना कमांड याद नहीं रहता है। तो पोर्ट नॉकिंग नॉक कैसे करना है, कहाँ से फाइंड करना है, मतलब आपको पता चल जाता है कि पोर्ट नॉक क्या है, फिल्टर है, पोर्ट नॉकिंग ज़रूरी है तो पोर्ट नॉकिंग करना। वो जो सिंटैक्स है वो याद नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, सर्विसेज, FTP सर्विसेज क्या होता है, FTP सर्विसेज के ऊपर स्कैनिंग करना है, FTP सर्विस के ऊपर हमें मोर डिटेल डीप में हमें देखना है तो यहाँ पर जा सकते हैं। FTP के बारे में हमें पता है तो FTP के सर्विसेज को हमें ढूंढना है तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज़ करके ये हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो SSH के बारे में पता है, SSH डीप स्कैनिंग करनी है, लॉगिन RS है, RS के बारे में हम लोग को देखना है तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। कमांड इंजेक्शंस कैसे करते हैं FTP के बारे में, लॉग पॉइजनिंग कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। राइट, या SMB सर्विसेज के बारे में आपको पता है, चेक कैसे करना है SMB सर्विसेज, इनम फॉर लिनक्स का यूज़ कैसे करते हैं, एंड मैपिंग से SMB सर्विसेज को हम लोग को डीप स्कैन कैसे करते हैं, NBT स्कैन है, लुकअप है, RPC क्लाइंट है। तो यहाँ पे हम लोग SMB मतलब हमें पता होना चाहिए वो सर्विसेज, फिर यहाँ पे जाके हम लोग को ज़्यादातर डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है डिटेल्स में हमें देखने के लिए दिया है। OS के बारे में दिया है, MySQL के बारे में दिया है, एरर बेस स्किल इंजेक्शन है, बुलियन बेस स्किल इंजेक्शन है, टेलनेट के बारे में, RDP के बारे में, शेल है। राइट, तो हमें MSF Venom का यूज़ करके
अलग अलग शेल कैसे क्रिएट करना है, लाइक PHP के रिवर्स शेल, बाइंड शेल हुए, रिवर्स शेल हुए, जावा मतलब टॉमकैट में हमें शेल क्रिएट करना है तो जावा का हम लोग जावा वार रिवर्स शेल का यूज़ करके कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ASP है, FTP है, जावा JS का भी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इंटरेक्टिव शेल है पाइथन बैश, तो वो भी कैसे करना है। पाइथन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ इंटरेक्टिव शेल के लिए, तो आपको पाइथन के बारे में यहाँ पर आपको पता चलेगा। RSG है, इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे RSG का यूज़ करना है। पेंटेस्ट मंकी का यूज़ कैसे करना है वो भी हम लोग इंडिविजुअली हमें वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, राइट। इवन शेल का तो हो गया, सपोज रिवर्स शेल और बाइंड शेल पता होगा तो वो भी हम लोग को हेल्प हो जाती है। विंडोज़ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन, राइट। विंडोज़ का प्रिविलेज इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अभी देखो विंडोज़ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप लोग उसके ऊपर प्रिविलेज इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो लिनक्स प्रिविलेज इंस्टॉलेशन है, विंडोज़ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन है, ये भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ में लैब चाहिए तो हम लोग लैब डाउनलोड कर सकते हो। ट्रैक में के ऊपर विंडोज़ और लिनक्स के प्रिविलेज इंस्टॉलेशन की लैब सेटअप है, यूँ अपना खुद का भी वो लैब सेटअप कर सकते हो। वहाँ पे आपको आई थिंक सो प्राइवेट ट्राई हैक में के ऊपर विंडोज़ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन आप जाते हो, प्रिविलेज इंस्टॉलेशन का एक लैब है, वहाँ पर भी एक गिटहब रिपोजिटरी है उन डेवलपर की, उस रिपोजिटरी पे जाके आप लोग खुद का भी विंडोज़ का प्रिविलेज इंस्टॉलेशन का लैब सेटअप कर सकते हो। मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बना के आपको दे दूँगा, तो वो भी है। अब OECP के बारे में प्रैक्टिस करनी है तो लैब सेटअप ज़रूरी है, राइट। लैब सेटअप होना ज़रूरी है। तो हैक द बॉक्स के ऊपर रिटायर्ड मशीन जो होते हैं, रिटायर्ड मशीन्स के भी आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेके HTTP का सब्सक्रिप्शन लेके रिटायर्ड मशीन का यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। इवन आप 1/2 के भी बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाता है। फर्स्ट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि जो यहाँ पर ऊपर दिया है, लाइक कंसेप्ट आपके क्लियर होने ज़रूरी है। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, फिर जाके आप लैब के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, लैब के ऊपर प्रैक्टिस करना, वहाँ पर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये जो नोट्स है ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट कर सकता है यूज़ करते हो तो। हाँ, बस आपको इन सभी मेथड्स हो, इन सभी जो वेज है उनका नॉलेज ज़रूरी है, थ्योरेटिकली आना या उनके बारे में आपको पहले से पता होना ज़रूरी है, फिर जाके इन नोट्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, राइट। तो प्रॉपरली नोट्स का यूज़ करना ज़रूरी है, राइट। इस तरह से हम लोग OECP नोट्स यूज़ करके अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करना या स्ट्रॉन्ग हो सकते हो प्रिपरेशंस के लिए, राइट। और भी बहुत सारे नोट्स है, बट ये जो नोट्स है मैं आपको एक रिकमेंडेड करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, या राइट। तो मैं बस हेल्प करूँगा, जितना मुझे आता है, मुझे पता है उतना मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का, राइट। So thank you guys for watching entire video. I hope so you like it, and thank you. Bye bye. Have a nice day.